हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं संदीप शर्मा यार, मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास। पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया चीज लेकर आया हूँ और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो बच्चे 10th या 12th क्लास के वो लोग सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर एक एक करके आता हूँ। ठीक है ना। इससे पहले अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे पेपर नंबर 1 में, मैथ के सेट 1 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखना, ध्यान से कुछ समझने की कोशिश करना और आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 comma by divides the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान दो कि एक पूछा क्या गया है। देखना यहाँ पे ध्यान से, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 2, 3। इसमें मिड में एक कहीं पे भी, यहाँ पे ये नहीं दिया मिड पॉइंट है, बट इसके लाइन के बीच में कहीं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया हुआ है 8/5 y। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा m और n यानी कि m रेशियो n क्या होगा, या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या देख सकते हो, m रेशियो n इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैसे फाइंड करोगे ये बताओ। सबसे पहले आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, तो सेक्शन फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यानी कि अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। रेशियो जैसे लोगे उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है 8/5, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूंगा 8/5 पुट करूंगा। और यहाँ पे m नहीं पता है, x2 कितना है यहाँ पे ध्यान दो, x1 x2 x1 y1 इसे एज्यूम कर लो और x2 y2 यहाँ पे इसे एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे x2 कितना है 2 प्लस n इंटू, या फिर ऐसे लिख सकते हो n इंटू x1 यानी कि 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। अब इसका क्या करना है, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू m प्लस n इंटू 5, 2 इंटू m क्या होता है 2m प्लस n। यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया। इसके बाद क्या करेंगे 8m प्लस 8n इक्वल टू 5 टू 10m प्लस 5n। अब यहां से m को हम RHS में लेकर चले जाएंगे और n को LHS में लेकर आ जाएंगे। तो यहां से क्या हो गया 8n इसे इस तरफ लेकर आएगा तो माइनस का 5n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 10m माइनस, इसे हम RHS में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8m। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद अगर माइनस करें 8 माइनस 5 कितना होगा 3n इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना होगा 2n। डन। इसके बाद n को हम डिवाइड में लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और इसे इस तरफ लेकर आओगे तो 2 हो जाएगा और m अपॉन 10 हो जाएगा। समझ गए, हाँ या ना पहले बताओ। अगर इतना समझ में आया है तो यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड कर लिया और m अपॉन n ही हमें फाइंड करना था। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे साइड में, देयरफॉर m रेशियो n इक्वल टू 3:2। तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद रेशियो फाइंड करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें y का भी वैल्यू फाइंड करना है, जो हमारा अननोन टर्म है, यहाँ पे अननोन टर्म है उसे फाइंड करना। तो इसे कैसे फाइंड करोगे, इस जो रेशियो आया है उसमें वैल्यू पुट कर। तो y इक्वल टू क्या होता है सेक्शन फार्मूला में m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस। तो यहां से क्या करेंगे m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है,
y1 और y2 यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ से m कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस 3, क्यों मैंने, क्योंकि y2 कितना है 3 है और n का वैल्यू 2 है। 2 इंटू यहाँ पे अगर देखोगे तो y1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। डिवाइड में 3 प्लस 2 कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 9 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 कितना होता है 5। 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अपॉन 5, तो ये हमारा y का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं और साथ के साथ हम जो भी अननोन टर्म है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने किया हुआ है, इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत आसान है, हम लोगों ने पहले भी बहुत प्रैक्टिस किया इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आई होप आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। ठीक है, इसे कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना कि tan थीटा और cot थीटा दोनों को एक क्या करना है, साइन और cos में कन्वर्ट करना। अगर साइन और cos में कन्वर्ट कर लोगे तो वही चीज लास्ट में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके cosec इंटू sec के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें कैसे होगा। हर एक चीज जो है बहुत आसान है, बट आप लोग अच्छे से अगर 10th क्लास स्टडी किए हो तो, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो पेशेंस आप लोग नहीं को। यहाँ पे जो भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है, साथ में साथ जो भी प्रैक्टिस सेट है, मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आप लोग करो, अगर इतना कर लोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है आज तक, आज से ये स्टार्ट करो और यहाँ पे जितना भी करोगे अगले 2 महीने में वही आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब चलो इसमें एलएचएस में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस में हमारा है जो भी है, इसको tan थीटा का लेंगे, tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखेंगे cosec थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अपॉन sin थीटा प्लस में यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड में, ये ध्यान रखना आप लोग एलसीएम इसका क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं sin थीटा ले रहा हूं और ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे, इसमें अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बताया था मैंने कि a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो ये क्या हो जाता है a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो यहाँ पे देखो a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो ये क्या करेंगे a इंटू डी करेंगे। तो a इंटू डी करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। और डिवाइड में क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे हुआ, ये चीज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। फिर इसे कैसे करेंगे a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो a इंटू डी होता है, तो यानी कि a इंटू डी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड में कर दिया और ये क्या हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत,
इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान रखो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो अगर ये कॉमन आप लोग लेते हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, इनमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या आता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग पेशेंस के साथ करना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी करा है, आरटी शर्मा में भी करा है, एमएल अग्रवाल में भी करा है। तीनों बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो आप लोग। यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है। और यहाँ पे देखना ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूं। ये आप लोग जैसे है वैसे ही लिख दो आप लोग। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी होता है। ठीक है। ए इंटू बी यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। और अपॉन में क्या पूरे में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसको ऊपर नोट डाउन करो, मैं इसके बाद ऊपर मिटा के 2 लाइन बस और लिखना है। तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन करो। हर एक क्वेश्चन आराम से करना है, पेशेंस के साथ करना है। एक भी स्टेप अगर आप लोगों का गलत होता है, कहीं भी प्लस माइनस गलत होगा तो आंसर आप लोगों से नहीं फाइंड होगा, और आएगा भी तो गलत आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से करना स्टेप बाय स्टेप। इसको मिटा रहा हूं ऊपर का 2 लाइन, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना बस। यहाँ पे चलो एक कैंसिल आउट जब हो गया, यहाँ पे देखना आप लोग, जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां से डिवाइड में क्या रह गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए, इतना कोई दिक्कत है समझने में। अब यहाँ पे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे 1 का इसका सेपरेट कर देंगे, दोनों जो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों को सेपरेट कर देंगे। और सेपरेट करने के बाद जो भी टर्म्स आएगा देखते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे हो गया, प्लस में ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हमारा बच गया 1। और यहां से देखो इसे कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में 1 इक्वल टू RHS। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, बिल्कुल आराम से करना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी लाइन दिक्कत आप लोगों ने कर दिया, एक भी लाइन गलती कर दिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, फिर लास्ट में आप लोग का तो प्रूफ नहीं होगा और आप लोग फिर वहां पे पेशेंस खो दोगे। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं, बहुत आसान है, लेकिन तब आसान आप लोगों को तभी क्वेश्चंस लाएंगे जब आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट 2,0, यानी कि सेंटर किस पॉइंट पे दिया हुआ है 2,0 पे। इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6,0 देन द अदर एंड इज एट। अब इसमें पूछा क्या गया है, आप लोग ध्यान दें कि सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे स्थित करता है, डायमीटर के बीचों बीच लाई करता है। तो डायमीटर के जब बीचों बीच लाई करता है तो वहां पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने आप लोगों को आता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। समझ गए? चलो इसको मैं मिटाता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत चीजें प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। अरे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल मान लो सी है, उसमें डायमीटर क्या दिया हुआ है ए बी मान लो, ठीक है, ए बी, और इसका सेंटर ओ दिया हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है सेंटर का 2,0 है, एंड इसका एक एंड का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 6,0। इसका अदर एंड का हमसे क्या पूछा गया कि इसका अदर एंड का कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा क्या होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पे देखना है आप लोगों को ये है कि x की वैल्यू क्या दी हुआ, 2 दिया हुआ और y की वैल्यू 0 दिया हुआ। तो यहां से क्या करेंगे, 2 इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना 6, तो 6 प्लस x2 का वैल्यू x है अपॉन में 2, एंड y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से y1 कितना है 0, और प्लस में y2 y के बराबर है डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 इंटू 2 क्रॉस, यहाँ से न्यूमरेटर में ले आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 6 प्लस x, और यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 0 0 आएगा, और y प्लस 0 0 ही होगा, तो सॉरी y ही होगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो अदर एंड का हमारा कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा पॉइंट बी का वो आएगा -2, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन करना, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करो और समझने की कोशिश करो कि बोर्ड में क्या पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा गया आप लोगों से कि 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल पहले तो रश्मि जो थी तीन गुना बड़ी थी किससे, नजमा से। और इसके बाद अगला लाइन लिखा हुआ है कि 10 साल बाद रश्मि जो हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी नजमा से। तो इसमें क्या पूछा गया कि दोनों का प्रेजेंट एज पूछा गया है कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं दोनों का, सबसे पहले अज्यूम कर लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसका, अगर हम बात करें रश्मि का मान लेते हैं, रश्मि इक्वल टू एक्स मान लो, एक्स ईयर, एंड दूसरा है नजमा, नजमा का परसेंटेज कितना मान लो वाई एस मान लो, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो 3 years अगो, 3 years अगो कितना हो जाएगा, रश्मि एज कितना आएगा, x माइनस 3 ईयर होगा, एंड नजमा का एज कितना होगा, नजमा एज हमारा होगा y माइनस 3 ईयर। तो लाइन बाय लाइन आप लोगों को ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। अब इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, रिलेशन ये दिया हुआ है कि नजमा जो है रश्मि से 3 गुना छोटा है 3 साल पहले। तो अगर 3 गुना छोटा है या फिर कह सकते हो रश्मि जो है 3 गुना बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें कि x माइनस 3 जो है क्या है y माइनस 3 के बराबर कैसे होगा, जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 गुना छोटा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एज बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया,
x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9। और यहां से दोनों को एक साथ ले सकते हो, या फिर x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 प्लस का 3, x इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 3y माइनस का 6। तो पहले तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, कर लो। अगेन इसमें क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 10 साल बाद, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो 10 साल बाद पहले रश्मि का एज कितना होगा 10 years लेटर। तो 10 year लेटर अगर बात करें रश्मि का एज कितना होगा, रश्मि एज इक्वल टू x प्लस 10 ईयर हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें नजमा का एज हो जाएगा y प्लस 10 ईयर। ठीक है, तो इन दोनों का एज क्या रह जाएगा, रश्मि जो दुगना रह जाएगी। तो यहाँ से x प्लस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोगुना है, तो यहाँ पे x प्लस 10 किसके बराबर आएगा 2y प्लस 20। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2y प्लस का 10। ठीक है, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। चलो इसको मैं ऊपर मिटा रहा हूं। अब x और y का वैल्यू हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू यहां से 2y प्लस 10 के बराबर आएगा 2y प्लस 10। तो यहां से 2y को इस तरफ ले आओ, 3y माइनस 2y इक्वल टू 10 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ से। और y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 16। यानी कि जो प्रेजेंट एज नजमा का है वो कितना हो गया 16 ईयर्स। एंड देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा 3y माइनस 6 है, तो यहां से 3 इंटू 16 माइनस 6। तो अगर बात करें 16 3 जा 48, 48 माइनस 6 कितना होगा 42 ईयर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा है और इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल के आ गया कि नजमा का एज 16 ईयर्स है और दूसरा जो हमारा रश्मि है उसका एज 42 ईयर्स है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है, उसे कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से द सम ऑफ फर्स्ट एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में पूछा है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछा गया है। एंड इसमें आगे क्या पूछा गया है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। और इसमें क्या पूछा गया है 20 टर्म का सम भी आप लोगों को फाइंड करके बताना है। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है और तब जाकर आंसर करना है। बिना समझे ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं करना है, क्योंकि अगर जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर आप लोग सही नहीं कर सकते। कर तो दोगे लेकिन ज्यादा चांस रहेगा कि गलत ही हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट इसमें कर लो। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू b। तो यहां से क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा a और एट्थ टर्म कितना होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट टर्म प्लस एट्थ टर्म मिला के कितना आ रहा है हमारा 32 आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होता है a एंड एट्थ टर्म क्या होता है a प्लस 7d। ए पी दिया हुआ तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहां से। ये क्या हो गया 2a प्लस 7d इक्वल टू 32। यहां से फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो।
ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन देखो कि दियर प्रोडक्ट इज 60, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अगेन a इंटू ए प्लस 70 इक्वल टू 60, समझ गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, रुक जाओ, यहाँ मैं बता रहा हूं, एक लाइन आप लोगों को करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे a प्लस 70 क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहो तो इस तरफ ले जा सकते हैं ना, 32 माइनस ए कर सकते हैं ऐसे। a प्लस 70 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 32 माइनस ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं a प्लस 70 का, और a प्लस 70 का क्या वैल्यू पुट करेंगे, 32 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 32 माइनस ए पुट कर देते हैं, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 60, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 32a माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इससे इन दोनों को इस तरफ लेके चले जाओ, माइनस 32a प्लस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करोगे, तो 30 इंटू 2 क्या होता है 60 होता है, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको देखो सॉल्व कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ए माइनस 30 हो जाएगा, और साथ में 2 हो जाएगा, तो ए माइनस 30 फिर से हो जाएगा। तो ए का यहाँ से हमारा दो वैल्यू फाइंड हो जाएगा, एक तो 30 होगा और दूसरा क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, तो ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर चाहो तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या हो गया 30 एंड सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 2। ए का हमारा दो वैल्यू आया, तो ए का जब वैल्यू 2 आया है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा और एपी भी 2 बनेगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है, एपी हमसे नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारा फाइंड हो चुका है, अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस। इसमें देखते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, इसमें ए का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में आता है, चलो तो a प्लस क्या है 70 इक्वल टू 32 माइनस ए। तो पहले वेन हम क्या करेंगे, वेन a इक्वल टू 2 पर पुट करो, तो 2 प्लस 70 इक्वल टू 32 माइनस 2। ठीक है, इसे इधर लेकर जाओगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 4 हो जाएगा, 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, और d का वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आएगा। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में तो ये होगा। एंड व्हेन दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, a इक्वल टू 30 जब पुट करोगे तो क्या है, तो 30 माइनस प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a। सर a का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर रहे हैं, यहाँ से 7d इक्वल टू क्या निकल के आएगा 32 माइनस 60, और a क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू माइनस का 28, और d का वैल्यू हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a और d दोनों हमने फाइंड कर लिया। a और d फाइंड करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें ये बताओ 20 टर्म का सम फाइंड करके बताओ। तो 20 टर्म का सम कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे चलो एसएन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से एसएन मतलब एस 20 पूछ रहा है, तो 20/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 2 है, तो पहले एक कंडीशन लेते हैं, पहले फिर n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 ले लो। ठीक है, 2 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे धीरे धीरे मैं मिटाता हूं, तो आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे 10 कितना होगा 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 19 इंटू 4। साथ में अब क्या करेंगे 10, अब 19 4 जा कितना होता है, चाहो तो 24 जा 80 सीधे कर लो, अदरवाइज 19 4 जा 76 होता है। 76 प्लस 4 कितना होता है 80, और ये सब हमारा कितना आ गया 800 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देख आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे, और इसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलो
तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग तब तक प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ आप लोगों के पास जो भी बुक पड़ा हुआ है उससे, और साथ में एम एल अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी बुक है उन सबसे प्रैक्टिस करो। तो ठीक है ना। तो चलो उसी के साथ हम जो है आज का सेशन जो है यहीं पे क्लोज करते हैं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।